सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के अध्याय 14 का, जिसमें वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़धनवा को पूर्व जन्म का वर्णन सुनाने का वृतांत है। और अगर आपने इससे पहले के अध्यायों को नहीं सुना है तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप वहाँ जाकर भी उन्हें क्लिक करके उन वीडियोस को ओपन कर सकते हैं और देख और सुन सकते हैं। तो आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले चलिए मैं जल्दी से आपको पिछले अध्याय में क्या हुआ यह जानकारी दे देती हूँ। तो पिछले अध्याय में हमने जाना कि हैहय वंश के राजा चित्रधर्मा का एक पुत्र था जिसका नाम था दृढ़धनवा। यह दृढ़धनवा बड़ा ही सुंदर, सुशील और धर्मात्मा, प्रजापालक, सर्व गुण संपन्न था। तो जैसे ही यह बड़ा हुआ, चित्रधर्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने राज्य का भार दृढ़धनवा को संभलाकर वन में चले जाते हैं। एक बार जब दृढ़धनवा राजा सोए हुए थे तो वे ये सोचते हैं कि जब मैंने कोई दान पुण्य धर्म नहीं किया तो इतना वैभव मुझे कैसे प्राप्त हुआ। और यही सोचते सोचते उनकी रात्रि बीत जाती है। फिर वह सुबह जल्दी ही उठकर सभी नित्य कार्य कर शिकार खेलने के लिए वन में जाता है। वहाँ वह जब विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठता है तब वहाँ एक तोता मनुष्य की वाणी में राजा को एक वाक्य बोलता है, जिसमें वो उसे कहता है कि तू इस पृथ्वी पर रहकर इतने सुख को देखकर अपनी आत्मा का चिंतन नहीं करता तो तुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। राजा उस श्लोक को याद रखते हुआ अपनी नगरी में आ जाता है और खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। वह बस इस श्लोक का अर्थ जानने के लिए व्याकुल रहता है। इस प्रकार आगे क्या हुआ उसके बारे में चलिए जानते हैं अपने इस अध्याय में। तो श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर शुक पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से यूं कहा। राजा दृढ़धनवा बोले कि हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत को पावन करने वालों के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो अपने मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए महामते उस बात को कहो। राजा दृढ़धनवा बोले कि आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बहुत ही बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया और फिर थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी और सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को मैंने देखा। जब उस शुक पक्षी पर मेरी दृष्टि गई तब उसने मेरे सम्मुख आकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व यानी कि अपनी आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया और हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता
कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य, सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त हुई है, यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप ही योग्य हैं। राजा दृढ़ धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन हो। हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्व संसार के भूत, भविष्य और वर्तमान विषय हैं। उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेदा अध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते बहुत समय तुम्हें बीत गया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर में बोला, अई सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरी को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद में धैर्य धारण करती हुई, प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मगन वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। वह बोली कि हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामीन, आपको भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना कीजिए। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया था, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता गया। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार हो प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले। और इसके बाद उन्होंने क्या कहा और क्या हुआ, यह सब जानेंगे हम अपने अगले अध्याय में। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।